नमस्कार दोस्तों। यदि आपका पीरियड अनियमित है, ज़्यादा खून आता है या वाइट डिस्चार्ज आता है या पीला डिस्चार्ज आता है, सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सी महिलाओं को जिनको मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, जो मेरे पास आती हैं, वो कई इस रोग से पीड़ित रहती हैं। तो आपके लिए एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको अशोक छाल कहते हैं, वो आपके लिए इसमें वरदान साबित हो सकती है। मैं डॉक्टर सरल इंदौर से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है, ये कैसे रोग को ठीक करती है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये ऐसी हर्ब है और ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसे सार्को अशोका कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है। ये गर्भाशय को मजबूत करने वाली औषधि है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि इसको यूज करते आए हैं और ये बेहद ही कारगर है। और इसको एक बार अगर आपने उपयोग कर लिया तो आप हमेशा ही इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इस रोग में यह प्राकृतिक कम साइड इफ़ेक्ट वाली हर्ब है। अशोका छाल में जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्टिव कंपाउंड जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है शरीर के ऊपर, मतलब मूत्राशय, उस यूटेरस के ऊपर, यूटेरस की मसल्स के ऊपर। ये कभी कभी यूटेरस के मसल्स और यूटेरस जो हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो वही इसको मतलब पीरियड को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और ये कंपाउंड यूटेरस पे बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। इसका पहला कंपाउंड इसको बोलते हैं टेनिन्स, दूसरा नाम है फ्लेविनॉइड्स, तीसरा ग्लाइकोसाइड, चौथा सेपोनिन्सिन। और ये यूटेरस पर एक अच्छा काम करते हैं। सीधे गर्भाशय और हार्मोन सिस्टम पर ये मेडिसिन काम करती है। ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लाइक जो हार्मोन है, इनका जो इरिटेशन होता है हार्मोन का, उसको ये ठीक करती है। अगर ये दोनों हार्मोन जिस मात्रा में शरीर को चाहिए उस मात्रा में अगर मिलें तो ये इरेगुलर की समस्या ही पीरियड की ख़त्म हो जाती है। तो इस पर ही ये काम करते हैं। यदि आपका यूटेरस वीक है, आपकी यूटेरस की मसल्स को ये मजबूत बनाते हैं तथा ये एंडोमेट्रियम मीन्स यूटेरस, जिसका यूटेरस मोटा होता है, उसमें ये उसको नॉर्मल साइज में लाने की कोशिश करती है छाल। तो टेनिन क्या करता है? टेनिन एक एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकते हैं, तो यूटेराइन कैपिलरी को स्ट्रेंथन करते हैं। मतलब यूटेरस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, जाल होता है, उनको जो कैपिलरी होती है, पतली पतली बड़ी बड़ी शाखाओं से जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, पूरे उसमें फैलती हैं, जिसमें ब्लड जिसमें से निकलता है और बाहर आता है, उसको ये ताकतवर बनाती हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर अनियमित ब्लड प्रेशर, अनियमित जो है पीरियड आता है, तो उसमें ये कैपिलरीज काफ़ी डेलिकेट हो जाती हैं। इसके कारण ही अधिक मात्रा में ब्लड स्त्राव होता है। दूसरा है फ्लेविनाइड्स। फ्लेविनाइड्स के दो तत्व होते हैं, एक डिसेसन और एक कैम्पाफ्लोफॉल। तो ये दो तत्व हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करते हैं, तो यूटेरस में दर्द और सूजन को कम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा जो है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड यूटेरन मसल्स टोन को इम्प्रूव करते हैं, जो मसल्स की जो टोन होती है उसको ठीक करते हैं, और ये इरेगुलर पीरियड को भी ठीक करने में मदद करते हैं। और इसके बाद आता है पाँचवा नंबर है सेपोनाइन्स, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन को भी कम करते हैं। अगर सूजन आपको अंदर हो गई है, वो सूजन को ठीक करते हैं, यूटेराइन मसल्स को भी ठीक करते हैं, और हार्मोन मॉड्यूलेटरी का काम करते हैं। हार्मोन का जो इम्बैलेंस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हो जाता है, उसको ये ठीक करते हैं। और इसके बाद आता है फाइटोस्टेरॉइड। ये जो रेगुलेटरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसको ठीक करता है, और ईस्ट्रोजन को ये मॉड्यूलेट करता है, ईस्ट्रोजन को सही लेवल पे लाता है। और ईस्ट्रोजन कम हो रहा होगा तो इसको बढ़ाता है, अगर ज़्यादा हो गया हो तो उसको कम करता है। इसके बाद आता है कैटेचिन। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो ऑक्सीडेट ये रेडिकल्स हुए उसको ठीक करता है, ऑक्सीडेटिव। और ये
लोकल टिश्यू को ठीक के टिश्यू अगर टूट फूट हो जाती है अंदर, उसके अंदर जो लेयर्स रहती हैं यूटेरस के अंदर, उनकी हीलिंग करता है। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ये कंट्रोल करता है और एनीमिया को भी प्रिवेंट करता है। मतलब अगर ब्लीडिंग कंट्रोल होगी तो एनीमिया ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगा। जैसे हर घंटे में पैड बदलना है और इरेगुलर पीरियड आ रहा है, उसको ये यूटेरस की रिदम को नॉर्मल करता है। यूटेरस का जो संकुचन होता है उसको ये ठीक करता है, क्योंकि संकुचन बार बार होगा तो ब्लीडिंग भी बार बार ड्रॉप करके आ सकती है और तेज भी आ सकती है। तो पेनफुल और पेट और जांघों का जो दर्द होता है इसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड में वॉमिटिंग है, नोसिया है, और में ये मदद करता है। और ये एंटी इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को भी कम करता है। ये इसके इतने काम है। ये यूटेरिन स्पैज्म को भी ये अशोकाछाल ये रोकता है। अब हम बताते हैं, अब हम आते हैं वाइट डिस्चार्ज पे। वाइट डिस्चार्ज जो है कॉमन प्रॉब्लम है। ये सफ़ेद या पीला पानी आना, बदबूदार पानी आना तथा ये कमजोरी को बढ़ाता है। तो ये डिस्चार्ज को ये अशोकाछाल क्या करता है, ये डिस्चार्ज को, वाइट डिस्चार्ज को कम करता है, यूटेराइन टेंडेंसी को डिक्रीज कर, इन्फेक्शन को डिक्रीज करता है, यूटेराइन इन्फेक्शन जो हो जाता है उसको कम करता है। और पोस्ट डिलीवरी में यह जो है, जो ब्लीडिंग मूव आफ्टर डिलीवरी, उसको भी ये ठीक करता है। मतलब लूज यूटेरस को भी ये ठीक करता है। तो ये जो है रिकवरी में काफ़ी मदद करता है। तो अब हम आते हैं इसके जो हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इस पे होने वाले जो यूटेरस के ऊपर होने वाले एक्शन अशोकाछाल के हम के बारे में मैंने आपको जो बताया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसको हम लें कैसे जिससे हमको ये फ़ायदा हो। तो इसको मोस्टली जो है 10-15 ग्राम छाल को गर्म पानी में उबाल कर रखें और दिन में 2-3 बार लें, मॉर्निंग और इवनिंग में। और अगर इसका चूर्ण बनाते हैं तो चूर्ण को हम 3 से 5 ग्राम चूर्ण लें और इस शहद के साथ ये चूर्ण को ले सकते हैं। और इसका एक सायरप भी आता है अशोकारिष्ट के नाम से, उसको भी हम 10 से 15 ml खाने के बाद हम ले सकते हैं। सावधानियां हमको ये रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको नहीं लेना है, और एक्सेस ब्लीडिंग विदाउट डायग्नोसिस के भी नहीं लेना है, और इसको फाइब्रॉइड अगर आपको डायग्नोसिस हो जाता है उसमें भी इसको नहीं देना है। और इसके साइड इफ़ेक्ट ये कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, नोसिया भी हो सकता है, पेट में भारीपन भी हो सकता है। इसमें ये इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट है। और हर समस्या का जो भी समस्या आपको है उसको पहले डायग्नोसिस कर लें, इसके बाद ही पूर्ण रूप से CBC करा लें। खून की कितनी कमी है, खून अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम है, और अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस के टेस्ट भी करा सकते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के। तब ही इस औषधि का चयन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों को, जो सभी अपने चिर परिचित महिलाओं को और रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर भेजें कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट होने वाली ड्रग्स है। और ये क्रॉनिक, जिनको काफ़ी समय से जो MC पीरियड इरेगुलर आता है, उसके लिए काफ़ी लाभकारी है। कभी कभी एलोपैथिक दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, तो आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छा असर दिखाती है और इससे महिलाएं ठीक हो सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी अपने रिश्तेदारों में भेजें और सबको बताएं इस दवा के बारे में, और ये इस दवा को लें। अगर आप इसके बाद भी आपकी समस्या कोई ठीक नहीं होती है तो निश्चित ही एक निकटतम डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट पे एक बार ज़रूर दिखाएं, जिससे आपकी समस्या का निदान हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।